हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना। मैं जानता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। थोड़ा सा आज जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो एक कैंडिडेट जो कि रिकमेंड हो चुके हैं, ठीक है। वो रिकमेंड कहाँ से हुए, कैसे हुए, उन्होंने क्या टिप दी और उन्होंने क्या क्या बताया कि उनके जीडी टॉपिक्स, पीपीडीटी इमेजेस और लेक्चरेट टॉपिक्स, ये सारे मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती है, इंटरव्यू, जीटीओ, ये सब सब उन्होंने बताया। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने उनसे जब बात की तो जो जो उन्होंने एग्जैक्ट बताया वही मैं आपको डिट्टो बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों, इनका नाम है प्रवीण यादव, ठीक है। और हाँ, इनकी जो एसएसबी थी वो 10 अक्टूबर मैसूर से थी, 10 अक्टूबर मैसूर से थी, ठीक है। रिपोर्टिंग कितनी थी दोस्तों? रिपोर्टिंग 202 या 203 ऐसा उन्होंने बताया। जो एग्जैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है। और बात रही कि कितने स्क्रीन्ड इन थे। दोस्तों, स्क्रीनिंग की बात अगर हम लोग करें कि कितने स्क्रीनिंग हुए इन 200 में, तो दोस्तों 69 टू 70, मतलब ओवरऑल 70 कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए थे दोस्तों, ठीक है। और फिर बात करते हैं इसके बाद वही OIR। देखिए दोस्तों, OIR और ये सब तो 50-49 क्वेश्चंस, मतलब यही 50-49 क्वेश्चंस पे टिका रहता है, तो उस पर ज़्यादा कुछ वो है नहीं। बट हाँ, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो था इनके समय में पीपीडीटी इमेज क्या थी, ठीक है ना। तो अगर हम पीपीडीटी इमेज की बात करें दोस्तों, तो पीपीडीटी इमेज में क्या था, जैसा कि इन्होंने बताया है कि दो कैरेक्टर थे, ठीक है ना। एक खड़ा था और एक बैठा था, वो भी एक स्ट्रीट, बाहर के जैसे स्ट्रीट नहीं होती है, वहाँ स्ट्रीट में बैकग्राउंड में भी पेड़ वेड़, स्ट्रीट जैसा बाहर का माहौल था, कुछ घर बने हुए थे, है ना। और जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी को उसमें फोर्ट दिख रहा था, ठीक है ना। इन्होंने क्या स्टोरी बनाई वो तो इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि कह रहे थे कि मैंने बना दी थी, मुझे याद नहीं। बट इस बेसिस पे स्टोरी कुछ ना कुछ पॉजिटिव अब बनेगी। अगर आपके माइंड में भी इसको लेके कुछ स्टोरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी स्टोरी लिख के बताइएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब यही जो था पीपीडीटी स्टोरी के बारे में था दोस्तों। पीपीडीटी स्टोरी के बाद जब इन्होंने किया तो इन्होंने बताया कि कैसे हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन में जो पीपीडीटी के बाद होता है उसके अंदर पार्ट लेना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, एग्रेसिव नहीं होना है, अपनी बात को फुल प्रूफ तरीके से बताना रहता है। अगर आपने अपनी बात फुल प्रूफ तरीके से बता दी है ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डरोगे वहाँ पे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। जो इन्होंने बताया कि जैसे इनका स्क्रीन इन हो गया, इसके बाद जो मेन टॉपिक्स पे है मैं आज उस पर बात करूंगा, ठीक है ना। देखो, जो जीडी के इनके टॉपिक्स थे, जीडी के टॉपिक्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, ये एक चीज़ थी जिसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी या अवेयरनेस की बात करी गई थी, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, चाइनाज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन पाकिस्तान, चाइनाज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन पाकिस्तान, व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन, किस वजह से, ट्रेड और सुप्रीमेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरव्यू में, दोस्तों इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चंस थे कुछ, और एक दो बाहर के थे जो कि बहुत नॉर्मल थे, बाकी सारे पर्सनल। देखिए, ज़्यादातर पर्सनल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, आपके अपने बारे में पूछे जाते हैं, आप कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं बता देगा, ठीक है ना। बट हाँ, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी जीटीओ टास्क की। जीटीओ टास्क भी इनका वही नॉर्मल था, बट जीटीओ टास्क के समय लोग इंजर्ड होते हैं, इसीलिए प्लीज़ बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लेक्चरेट टॉपिक्स की। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेक्चरेट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं दोस्तों। जो लेक्चरेट टॉपिक्स थे वो थे क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, CT-BT, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे लिखा होगा। फिर वुमेन सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये सारे 4 लेक्चरेट टॉपिक इन्होंने बताए मुझे। दोस्तों, इन्होंने एक टिप भी दी है, वो ये टिप दी है, चलिए टिप बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके टाइम कितने टोटल रिकमेंडेशन हुआ था, मतलब कितने टोटल रिकमेंड हुए थे दोस्तों। 14 कैंडिडेट्स रिकमेंड कर लिए गए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो टिप दी है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो टिप दी है इन्होंने, कहा है कि ये चीज़ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखती है। वैसे भी सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, परसेप्शन होता है, बट इन्होंने जो कहा है वो ये कहा हुआ है कि देखो, इन्होंने कहा कि अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव करो। डेली लाइफ को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल बनो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के लिए भी रखना पड़ता है ना। और ये रखिए इसी तरीके से, क्योंकि जो लाइफ है ना वो हमारी सबसेट है, मतलब कह सकते हैं कि SSB इज सबसेट ऑफ लाइफ। जैसा कि इन्होंने कहा है, यही लाइन में बताने जा रहा हूँ
कि SSB इज सबसेट ऑफ लाइफ। ये एक अच्छी बात है, मैं इनको बहुत बहुत थैंक करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इनका कि इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी और इनका आगे भविष्य बहुत अच्छा हो। अगर ये देख रहे हो भाई आप प्रवीण भाई, तो ज़रूर आपको सल्यूट है, बढ़िया काम किया आपने दोस्त। ठीक है, अब ये जो दो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ और SSB की इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपके पास आपकी SSB हो गई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपकी SSB में जो हुआ वो मैं यहाँ सबको बताऊंगा, ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिल सके दोस्तों। और आपकी फर्दर जो SSB हो उसकी डेट भी आप लोग बताइएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी SSB की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, FSB की इन्फॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों, चाहे मैसूर हो, चाहे वाराणसी, गुवाहाटी की भी मेरे पास आने वाली है कुछ दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और हाँ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो मेरे से या आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन पूछना है या मेरे से रह गया है, ठीक है ना, वो मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ज़रूर दूंगा। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।